वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैडी है। एनवायरनमेंट के सेशन में आज हम पढ़ेंगे नेशनल मिशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो टोटल सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ आपको देखने वाली ये है कि टोटल हम कितने मिशंस डिस्कस करने वाले हैं। जो मेजर आपके 8 इंपॉर्टेंट मिशन हैं, 8 नेशनल मिशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कौन कौन से हैं, किन के द्वारा लॉन्च किए गए, मतलब किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, कब लॉन्च किए गए हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये सब चीज़ आज हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका नेशनल वाटर मिशन, जो कि आपका लॉन्च किया गया था 2011 में। कब? 2011 में लॉन्च हुआ था आपका कौन सा नेशनल वाटर मिशन। किसके द्वारा हुआ था? वाटर मिशन है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम को लेकर जो मिशन लॉन्च हुआ था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? मिशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कब लॉन्च किया गया था? 2010 में। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पे नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये लॉन्च हुआ था 2008 में। किसके द्वारा? ये भी मिशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, नेशनल मिशन, नेशनल सोलर मिशन जो कि 2010 में लॉन्च हुआ। तब देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, ठीक है, इन सारी चीज़ों को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली सबको यही कहेगा कि जो है ये जो नेशनल सोलर मिशन है, ठीक है, ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पर ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब? 2010 में। फिर है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, 2010 में लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, जो कि 2010 में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, 2014 में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि 2014-15 में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। तो हमने 8 मिशन देखे हैं, कौन कौन से? पहला आपका नेशनल वाटर मिशन 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर आ जाता है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो कि 2010 में लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आ जाते हैं नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, जो कि लॉन्च हुआ आपका 2008 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाता है नेशनल सोलर मिशन 2010 में, ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, फिर आ जाता है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी 2010 में, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। फिर आ जाता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, जो कि लॉन्च हुआ है 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। फिर लास्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि लॉन्च हुआ है आपका 2014-15 में, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, ये थे आपके 8 मेजर इंपॉर्टेंट मिशंस जो कि लॉन्च किए गए हैं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बोटानिकल मेडिसिन। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी जो आपकी मेडिसिन हैं, ठीक है, बोटानिकल, उनका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है और उनका यूज़ क्या है। ये जो आपका पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार मतलब या फिर आप देखेंगे हर पेपर में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पुटअप होता है। ठीक है, या फिर उसके ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन से पूछ लेगा या फिर उसका यूज़ पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो सबसे पहला आपका कैफीन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? टी और कॉफ़ी से। ठीक है, इट इज़ अ साइको एक्टिव या फिर हम कहेंगे ब्रेन इफेक्टिव स्टिमुलेंट है। क्या है? ब्रेन इफेक्टिव, ब्रेन को इफेक्ट करती है। देखिए कैफीन क्या है, किसी भी आप
कई बार देखेंगे माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कॉफ़ी वगैरह या फिर कैफीन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो मना होती हैं, ठीक है। कई पेशेंट्स को सूट करती है बट मेजर पेशेंट्स को क्या होती है, मना होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन से इफेक्ट करती है, ठीक है, और दर्द होगा, ठीक, या फिर और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो कैफीन कई लोगों को मना करती है। उसी के अदर सोर्सेज है क्या है कि कई बार क्या होता है, कॉफ़ी आपके दिमाग को क्या होता है, नींद आ रही होती है तो आप कॉफ़ी पीते हैं, ठीक, नींद चली जाती है, फिर चाय पीते हैं, चाय पिला दो यार, तो क्या ब्रेन अफेक्टिंग चीज़ें है ना ये कैफीन, ठीक। कॉफ़ी क्या करती है, आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, टी और कैफीन का, टी और कॉफ़ी क्या है, साइको एक्टिव या फिर आप कहेंगे ब्रेन इफेक्टिव क्या है, स्टिमुलेंट है। फिर आपका आ जाता है क्या है, टेट्रासाइक्लिन। ये किसका ओरिजिनेट है, वेजिटेशन सोर्स कौन सा, इसका बैक्टीरियम है। यूज क्या है, बैक्टीरिया साइड, बैक्टीरिया साइड में इसका यूज होता है, किसका, टेट्रासाइक्लिन का, किसका, टेट्रासाइक्लिन का। सोर्स क्या है, बैक्टीरियम, यूज क्या है, बैक्टीरिया साइड, ठीक है। आगे की जो हम मेडिसिन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।